हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बारे में। इसराइल फिलिस्तीन का संघर्ष अभी वर्तमान में न्यूज में, उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। इसमें आज हम जानेंगे कि वर्तमान में ये संघर्ष क्यों न्यूज में है, अलग मस्जिद क्यों न्यूज में है, जो कि जैसा यहाँ से ये विवाद स्टार्ट हुआ, आखिर क्या है इसराइल और फिलिस्तीन का पूरा संघर्ष, उसको बारे सबसे एंड में आखिरी में इस चीज को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वर्तमान में ये न्यूज में क्यों, रमजान का महीना चल रहा है। महीना रमजान का महीना सबसे पवित्र होता है मुसलमानों के लिए। तो क्या है, इसराइल की पुलिस ने ओल्ड सिटी में एक गेट है जिसको बोलते हैं दमास्कस गेट। उस पे क्या हुआ कि दमास्कस गेट पे प्रत्येक साल मुस्लिम क्या करते हैं, वहां पे गैदरिंग करते हैं, ठीक है, एक गैदरिंग करते हैं। तो जब पॉलिस्टीन का आरोप ये है कि वहां पे गैदरिंग नहीं दी जा रही है इस बार, जो कि हमेशा होती आई है। ये विवाद तो था ही, उसके अलावा एक विवाद और था कि वहां पे जो जेरूशलम में ईस्टर्न पार्ट है कब्जे में किसके, ये इसराइल के कब्जे में है। कब से? जब इसराइल ने उसको हड़प लिया था तभी से ईस्टर्न पार्ट। लेकिन यहाँ पे मुसलमान आ सकते हैं और क्या बोलते हैं, पैलेस्टीन इसको अपना पार्ट मानता है। तो हुआ क्या है इस विवाद में, जेरूसलम से जो मुस्लिम फैमिली हटाई जा रही, वो विवाद भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो ऐसे विवाद, दो तीन विवाद मिल गए तो फिर क्या होता है कि लेकिन इसराइल की पुलिस है, वो उसका ये कहना है कि ये सिर्फ रियल एस्टेट का मामला है, ये कोई गवर्नमेंट ने कुछ गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि किसी को हटाना या किसी मुसलमान को हटाने का ऐसा कोई औचित्य। बट पैलेस्टीन लोग ये कह रहे हैं कि वहां से धीरे धीरे इन सेटलमेंट को हटाया जा रहा है और मुस्लिम फैमिली को वहां से निकाला जा रहा है। तो इस तरीके से क्या हुआ, टेंशन बढ़ती गई। फिर क्या हुआ था कि ईस्टर्न पार्ट में एक पहाड़ी है और पहाड़ी के ऊपर एक मस्जिद है जिसका नाम अलग सा मस्जिद, मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे पवित्र स्थल है, इसके बाद मक्का और मदीना के बाद। इस पहाड़ी के ऊपर क्या है, वाइल्ड सिटी, एक पूरी दीवार बनी हुई है जो जीव्स के लिए ज्यादा पवित्र है। वाइल्ड सिटी जो ज्यूस के लिए ज्यादा पवित्र है, वही ज्यूस का माउंट टेम्पल है। ज्यूस का जो माउंट टेम्पल है वो भी उसी मस्जिद के कैंपस में ही है। ठीक है, उस मस्जिद के कैंपस में क्या है, ज्यूस लोगों का जो सबसे पवित्र स्थल है उसको बोलते हैं माउंट टेम्पल, वो भी उसके पास में। देखो, जो इसराइल का ईस्टर्न पार्ट है वो गवर्न किसके द्वारा किया जाता है, ये गवर्न किया जाता है इसराइल के द्वारा, ठीक है। लेकिन जेरूशलम इसको कौन मानता पार्ट अपना है। लेकिन जो ये कैंपस है जिसमें क्या है, जिसमें ये मस्जिद है, अलग मस्जिद और माउंट टेम्पल, ये दोनों टेम्पल है। वो एक जैसे इंडिया में वक्फ बोर्ड है ना, मुसलमानों की जो लिए काम करता है, वैसे ही वहां पे एक वक्फ बोर्ड है जॉर्डन में, जो जिसका जिसका काम क्या है, इस पूरे कैंपस को गवर्न करना। जॉर्डन वक्फ बोर्ड के द्वारा गवर्न किया जाता है। यहाँ सिर्फ मुसलमानों को आने दिया जाता है, इस कैंपस में सिर्फ मुसलमानों को आने की परमिशन है, लेकिन दूसरे धर्म के लोग यहाँ नहीं आ सकते। परंतु कुछ सालों से क्या हो रहा है कि जो वर्शिप करने के जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, किसके साथ, इसराइल की पुलिस के साथ यहाँ पे लोग आ रहे हैं। और जो कि पैलेस्टीनी के लोगों को ये चीज पसंद नहीं, क्योंकि जूस आने लगते हैं, अतः इसराइल इस पहाड़ी पर कब्जा कर लेगा। उन लोगों का ये मानना है कि अगर पैलेस्टीन लोग आने लगेंगे तो इसराइल एक दिन क्या है, इस पूरे कैंपस पे एक दिन अपना अधिकार कर लेगा। यह पूरा कैंपस है ना, जो पूरा कैंपस है वो इसराइल के अधीन हो जाएगा। उन लोगों का ये क्या है, एक भय है उनके अंदर कि, इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ पे इसराइल लोगों को ना आने दिया जाए। बल्कि इसराइल का ये मानना है कि यह कंपाउंड सभी वर्शिपर्स के लिए हमेशा ओपन रहने चाहिए। कोई भी अगर श्रद्धालु आता है, चाहे वो माउंट टेम्पल में कोई पूजा करने आ रहा हो या अलग अलग सा मस्जिद में कोई करने आ रहा हो, तो क्या है, हर किसी के लिए ये खुला रहना चाहिए। तो ये जो टेम्पल है जो मैं बात कर रहा हूँ, अलग सा परिषद है ये पूरा, इसके जस्ट पास में ही क्या है, माउंट टेम्पल है, ठीक है, अलग सा। तो ये मुसलमानों का तीसरा पवित्र स्थल है, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट में क्या होता है, ये क्लैश इतना बड़ा कि इस क्लैश का घटना ये हुई कि यहाँ पे आज एक मिसाइल दागी जा रही है, मिसाइलें दागी जा रही है, हजारों, 500 हजार मिसाइल दाग चुके हैं। लेकिन ये अल्लाहु अकबर जो अदले इसराइल में के पास है उसका एक एयर डिफेंस अल्लाहु सिस्टम, अकबर इसराइल के पास एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका अल्लाहु नाम अकबर है मेरे आयरन फकरे टॉम। ये आप आयरन टॉम की पिक्चर देख सकते हैं, ये आयरन टॉम है। ये क्या है, जो हिजबुल्ला है ना, जो हिजबुल्ला इस पे अपनी मिसाइल दाग रहा है ना,
तो उससे इसराइल की रक्षा कर रही है। आयरन डोम के बारे में जानते हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम है। इसको किसने बनाया है? इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और अमेरिका की टेक्नोलॉजी द्वारा इसको मिलके बनाया गया है। इसकी खासियत ये है कि हर मौसम में काम कर सकता है, हवा में किसी चीज को नष्ट नाबूद कर देता है। ठीक है, ये क्या है, किसी भी रॉकेट या रॉकेट हो, मोटार हो, जो भी हो, उसको हवा में ये नष्ट कर देता है। अभी इस टाइम प्रेजेंट में क्या हुआ है, आप फ्लड देख रहे हैं, पता नहीं ये वीडियो में चल रहा है इसमें। तो जो वेनेजुएला के जो साजिश को इसने नष्ट कर दिया। ठीक है, इसने बिल्कुल नष्ट कर दिया, इसलिए ये काफी आयरन टॉम सिस्टम है इस टाइम न्यूज में। अब हम इस बैकग्राउंड को जानते हैं कि आखिर में ऐसा क्या रीजन है कि इसराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू कहाँ से हुआ है। देखो, इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट के लिए तो देखो विभिन्न देशों में, मतलब जो ज्यूज थे उनके ऊपर अत्याचार हुए, ये आपको पता है, उनके बिलीफ के कारण, क्योंकि वो ज्यूज थे तो उनके बिलीफ के कारण जब उन पर अत्याचार हुए, और जिस तरह हिटलर ने ज्यूज का जो सफाया किया, 60 लाख ज्यूज को कैंपों में मार दिया। तो जो ज्यूस लोग थे उन्होंने क्या हुआ, मतलब उन्होंने 19वीं मतलब 1897 या 19वीं शताब्दी के आसपास क्या हुआ, जीस द्वारा एक मूवमेंट चलाई गई जिसका नाम था जे ज्यूसिज्म। जिसमें क्या था, जो ये पॉलिटिकल मूवमेंट था, इसमें क्या हो रहा था कि ज्यूस अपना एक लैंड हो, मतलब उनकी एक ये मांग थी कि ज्यूस लोगों के पास एक अपना देश होना चाहिए, एक अपनी भूमि होनी चाहिए। ठीक है, तो जो इजराइल डिस्पोरा था, मतलब जो इजराइल डिस्पोरा था, उन्होंने एक मूवमेंट चलाई कि वर्ल्ड ज्यूस कम्युनिटी में एक आह्वान किया कि आप आइए यहाँ पे, जमीन खरीदिए और यहाँ पे घर बनाइए। जो भी ज्यूस लोग हैं वर्ल्ड में कहीं भी रहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं, घर बना सकते हैं और यहाँ पे रह सकते हैं। तो 1916 में क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या होता है कि एग्रीमेंट साइन होता है जिसको साइप्रस पीकॉल एग्रीमेंट बोलते हैं। यह क्षेत्र ब्रिटेन के अधिपत्य में आ जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, अंडर में आ जाता है। तो उसके बाद एक वॉल फॉर डिक्लेरेशन होता है जिसमें ब्रिटेन ये परमिशन दे देता है ज्यूस लोगों को कि आप यहाँ पे अपना होमलैंड बना सकते हैं। ठीक है, ब्रिटेन जब ये परमिशन दे देता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 का जब टाइम आता है तो हिटलर क्या करता है, ज्यूस लोगों पर बहुत अत्याचार करता है। तो ज्यूस कम्युनिटी क्या होती है, जब कार्रवाई इतनी होती है तो ज्यूस कम्युनिटी कहाँ वहां से पलायन करके आने लगती है, कहाँ, इजराइल। तो अब जब इजराइल में आने लगती है तो इसका ऑब्वियसली बात, मतलब ये मतलब वहां के जो पास के देश थे जैसे इजिप्ट था, सऊदी अरेबिया थी, इराक, सीरिया, जॉर्डन, टर्की, इन देशों ने क्या किया, इसका विरोध किया कि भैया ये लैंड हमारा है, ये मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करता है, आप यहाँ अपने मतलब परमानेंट सेटलमेंट नहीं बना सकते। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस रीजन को ब्रिटेन छोड़ के चला जाता है। ठीक है, और इस इशू को कहाँ सौंप जाता है, यूनाइटेड नेशन में सौंप जाता है। तो यूनाइटेड नेशन में क्या होता है, फिर एक रेजोल्यूशन पास होता है, कब, जिसमें ये यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर कर देता है कि पैलेस्टीन और इसराइल दो अलग अलग देश होंगे। और 1948 में ये क्या होता है, रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में पास हो जाता है। इसराइल तो इसको, इसराइल ये चीज चाह ही रहा था कि मतलब हमें एक अलग से देश बनाया जाए, तो इसराइल इस चीज को स्वीकार कर लेता है, लेकिन पैलेस्टीन इसको स्टार्टिंग में स्वीकार नहीं करता। अरब देशों ने भी इसको स्वीकार नहीं किया, जैसे सीरिया, इराक, इजिप्ट, इन देशों ने भी इसको स्वीकार नहीं किया। इन्होंने इसराइल पर क्या किया, हमला बोल दिया। इसराइल पे हमला बोल दिया तो इसराइल क्या 1948 के इस युद्ध को भी जीत गया। फिर एक बार फिर क्या होता है, फिर इसराइल पे मतलब इसराइल पे फिर एक बार युद्ध किया जाता, मतलब युद्ध थोपा जाता है 1967 में इसराइल और अरब देशों के बीच में। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है, इसराइल ने बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जैसे गोलन हाइट, ये सीरिया का क्षेत्र था। ठीक है, गोलन हाइट, ये किसका, ये दिख रहा है ना, ये रेड रेड सा माउस कर्सर शायद दिख नहीं रहा होगा। तो गोलन हाइट ये सीरिया का क्षेत्र था। वेस्ट बैंक, ठीक है, वेस्ट बैंक, ये जो बीच का पार्ट है ना, हरा हरा सा, ये वेस्ट बैंक है। ये जॉर्डन से 1967 में, ठीक है, इसको भी छीन लिया। एक है सिनाया पेंसुला। सिनाया पेंसुला ये इजिप्ट से ले लिया, बाद में क्या हुआ, यहाँ पे ये सिनाया पेंसुला इजिप्ट से ले लिया, लेकिन बाद में इजिप्ट और इसराइल के बीच एक समझौता होता है जिसमें सिनाया पेंसुला इजिप्ट को वापस कर दिया जाता है। उसके बाद गाजा पट्टी, इस पर भी इसराइल ने कब्जा कर लिया था, लेकिन 2005 में यहाँ से इसराइल अपनी सेना वापस ले गया था। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल काफी प्रेशर आ रहा था। अब गाजा पट्टी
किसके? पैलेस, जो पैलेस्टीन है उनके पास है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, तो आप इस मैप में देख सकते हैं, मतलब अब इज़राइल है ना, जो वो जो वाइट वाइट से जो पूरा इलाका है वो अब क्या है, इज़राइल के अंडर में है, और इजराइल इसको गवर्न करता है। अब पैलेस्टीन के पास ये जो आपको इलाका दिख रहा है वो पैलेस्टीन के पास है। अब क्या होता है, 1947 की आप न्यूज देख सकते हैं, ये पूरा पैलेस्टीन था जो आपको ग्रीन सा दिख रहा है, सिर्फ वाइट वाइट थे, ये इजराइल के पास था। लेकिन 1900 मतलब आगे जैसे बढ़ते गए, फिर इजराइल ये हुआ 1948 के टाइम पे जब उसने पहला वार जीता, फिर 1967 के टाइम पे इजराइल ये हुआ, मतलब काफी भाग इजराइल के अंडर में आ गया। और आज 2000 मतलब लेटेस्ट की कंडीशन ये है कि पूरा मतलब ये जो आपको डॉट डॉट से दिख रहे हैं वो सिर्फ पैलेस्टीन के पास है, बाकी पूरा इजराइल के अंडर में आ चुका है। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो था, आपको कैसा लगा आप हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।